नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। 5 राज्यों के चुनाव के नतीजों में लग रहा है 4 में भारतीय जनता पार्टी आगे और 1 में आप। यूपी से उत्साहित जम्मू कश्मीर में भी हो सकते हैं चुनाव। जम्मू में वुमेन कमीशन के चेयरमैन के पद के लिए नेता लगे हैं अपने अपने रिश्तेदारों को लगाने की कोशिश में, और जम्मू में सफाई कर्मचारियों ने दी हड़ताल की धमकी। आप इस पर करते हैं तबसरा, और आज तबसरा में हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, आज जो मुख्य समाचार हैं उनमें से यूपी के 5 जो हमारे राज्य थे, यूपी समेत 5 राज्यों के चुनावों के जो नतीजे हैं वो सामने आ रहे हैं, और इसके साथ यूपी से उत्साहित जम्मू कश्मीर में भी हो सकते हैं चुनाव। पार्टी के बड़े नेता जम्मू कश्मीर वुमेन जो हमारे है उसकी चेयरमैन की पोस्ट खाली है, उसके लिए बड़े नेता कोशिश कर रहे हैं अपने अपने रिश्तेदारों को लगवाने के लिए, वुमेन कमीशन की चेयरमैन के लिए। और सफाई कर्मचारी जो है उन्होंने धमकी दी है कि वे 15 को उनकी मांगे ना मानी, 15 से वो हड़ताल पर जाएंगे। तो सबसे पहले हम चुनावों के नतीजों की बात करते हैं। बहुत लंबे चुनाव चले हमारे हिंदुस्तान में, और खासकर यूपी में बहुत लंबे चले। यूपी के अंदर बहुत सारे देश की जो निगाहें यूपी पर लगी हुई थी। बाकी जो 4 राज्य थे उनमें की जो क्या दशा थी वो सामने दिख रही थी, ऑलमोस्ट दिख रही थी, जिससे लग रहा था कि हालांकि जो रुझान थे उस वक्त, अब के रुझान और वो एग्जिट पोल में थोड़ा फर्क आ रहा है। उससे पहले यही लग रहा था कि गोवा और उत्तरांचल में कांटे की टक्कर होगी, पंजाब में आप ले जाएगी, और यूपी में बहुत ज़बरदस्त टक्कर आने वाली है। लेकिन उससे उल्ट हुआ, उत्तराखंड में भी टकराव नहीं रहा, वहाँ भी जो भारतीय जनता पार्टी वो मेजॉरिटी ले जा रही है, और गोवा में भी उसकी पोजीशन, और मणिपुर में भी पोजीशन ठीक है। पंजाब में इनको एक बहुत बड़ी सेटबैक है, वहाँ पे आप पार्टी ने जो कम से कम, जैसे वो दिल्ली में चुपचाप उसने अपनी हुकूमत बना ली थी, इस तरह आप पार्टी ने पंजाब में भी बहुत बढ़ता हासिल किया। अभी तक जो नतीजों के रुझान आ रहे हैं उसमें से यही बताया जा रहा है कि यूपी में भारतीय जनता पार्टी सपा से बहुत आगे है। एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि मोदी का जादू चल गया है। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस प्रकार आपने कहा कि एग्जिट पोल और उससे पहले जो पोल आते रहे, जिस प्रकार बताया जा रहा था, एक चीज़ तो इस चुनाव में हुई दिलचस्प बात है कि सपा का जो पिछले चुनाव में जो नतीजे रहे उसने कई गुना ज़्यादा अपने को आगे, उसका हाइट बढ़ी है, और उसका वोट परसेंटेज अच्छा बढ़ा होगा जब सीटें से निकली है। और कहा यह भी जा रहा है कि जो सीटें जो आगे जो रुझान आ रहे हैं बीजेपी के आगे, वो भी सीटों में बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं है, मार्जिन बड़ा कम, जीत का अंतर कम मिला। हाँ, इसी तरह का पंजाब में है, उसमें भी आप अगर कई रुझान आ रहा है तो जो करीबी फाइट जो कांग्रेस दे रही है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, बहुत कम मार्जिन के साथ, 1000 से कम कहने का मतलब ये। लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि मोदी का जादू है, और मोदी के जादू का असर हमें नहीं लगता कभी ख़त्म होगा जब तक मोदी है। ये साफ इस चुनाव ने साबित कर दिया। चूँकि यूपी में लगातार देख रहे थे, यूपी में हालांकि एमएलए उठक बैठक लगा रहे थे कान पकड़ के, बीजेपी के एमएलए और क्या मंत्रियों को गाँव से खदेड़ा जा रहा था, लिटरली खदेड़ा। और इवन प्रधानमंत्री की रैली हो, नड्डा की रैली हो, या गृह मंत्री की, इनकी रैली हो, खाली कुर्सी दिखाई देती थी। ये भी एक सच्चाई, ज़मीनी सच्चाई थी। और ख़ास तौर से लखीमपुर खीरी की बात करें, जहाँ पर 4 किसानों की हत्या कर दी गई, वहाँ भी बीजेपी जीत रही। ये भी एक करिश्मा हुआ। उसके सच्चाई क्या है, लेकिन कहावत है ना, जो जीता वही सिकंदर, चाहे कैसे भी जीता। तो हम समझते हैं कि यूपी में एक बात तो है, इसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान हमें दिख रहा है, अब वोट परसेंटेज जब आएगी नहीं तो पता चलेगी। फिलहाल इसमें सबसे जो नुकसान में रही पार्टियाँ वो मुझे बसपा और कांग्रेस दिखाई देती है। कांग्रेस, हालांकि प्रियंका गांधी, एक बात हम कहेंगे कि प्रियंका गांधी का जो प्रचार था वो सपा और भाजपा से लीक से हटकर था। वो एक पॉजिटिव अपील बार बार कर रही थी, रोजगार को लेकर, महिलाओं के उत्थान को लेकर, महंगाई को लेकर, जिसे जनता ने नहीं स्वीकारा ईमानदारी का। और बीजेपी हो या सपा, ये दोनों हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, जिन्ना पिन्ना, ये जो भी इन विवादों में इनका चुनाव चला पूरा, और लोगों ने कांग्रेस को खारिज किया।
बसपा के बारे में क्लियर था। बसपा की सुप्रीमो बहन मायावती ने साफ कहा था कि सपा को हराने के लिए हम बीजेपी की सपोर्ट करेंगे, ये बयान था उनका बकायदा। और वैसे भी उनको बीजेपी की बी पार्टी कहा जाता रहा। कारण कुछ भी हो, कुछ कहते हैं कि वो ईडी, इनकम टैक्स जो एजेंसियों का दुरुपयोग होता है वो वजह रही। लेकिन एक बात हम फिर दोहराएंगे कि इस चुनाव ने, उत्तर प्रदेश ने एक बार फिर साबित किया कि मोदी का करिश्मा है और मोदी का करिश्मा अभी भी रहेगा। ये साफ तौर पे एक संकेत आए हैं और ये बात सभी दलों को माननी भी चाहिए कि मोदी एक निर्विवाद ऐसे नेता हैं जिनकी स्ट्रेटजी, चाहे प्रचार में आप कुछ भी दिखाई दे, लेकिन जब नतीजे आएंगे वो विजयी दिखाई देंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन इसके साथ साथ हमें इस बात की भी दाद देनी पड़ेगी कि समाजवादी पार्टी के नेता जो अखिलेश यादव है वो 47 सीटें से कहाँ पहुँच गए हैं और एक अकेले लड़के की पार्टी पूरे देश के साथ जो है वो चुनाव लड़ रही है। इस बात के लिए भी हमें इस बात की भी प्रशंसा करनी पड़ेगी। लेकिन ये बात तो सच है जी कि इतिहास बदल दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। कहीं कभी भी दूसरी बार सरकार नहीं बनी वहाँ पे ना उत्तराखंड में, लेकिन इस बार दोनों जगह पे सरकार जो है सेकंड टर्म पे आ रही है। ये एक बहुत बड़ी बात है और इससे बहुत ज़्यादा उत्साहित है। आज के जो चुनावों के रिजल्ट आ रहे थे बहुत उत्साहित है। इन उत्साहों को देखते हुए हमें लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में भी चुनाव आ सकते हैं। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, इस प्रकार के पहले से भाजपा के हम नेताओं से बात करते थे तो दबी जुबान में कहते थे पहले यूपी के नतीजे देखे हैं और हम लगता है कि अब चुनाव कराएंगे। लेकिन भाजपा को बहुत ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। वो पंजाब की तरफ घूम कर देख लें। जी। जिस आप पर ये आरोप लगते रहें कि वो बीजेपी की भी पार्टी है, उन पर भी आरोप लगते रहें। अगर वो कांग्रेस को सुपड़ा साफ कर सकती है तो ये मान के चलिए, चूंकि यहाँ तो खुला मैदान है, यहाँ बीजेपी के का विरोध करने वाली कोई मजबूत पार्टी नहीं है जम्मू के अंदर, फिलहाल नहीं दिखाई देती। अगर केजरीवाल वो जो एजेंडा दिल्ली में चलाया अपना मॉडल, वही मॉडल पंजाब में चलाया और वही मॉडल जम्मू कश्मीर में उन्होंने दिया तो भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। फिर ये गाल फुला के अपनी वाहवाही नहीं कर सकते भाजपा। बिल्कुल सही कहा आपने। दिल्ली में जब केजरीवाल की पार्टी ने जीता और चुनाव जो है बिल्कुल एग्जिट पोल या जितने अनुमान थे उसके विपरीत जब आए तो सभी ने कह दिया जी वो फ्री बिजली, वो फ्री पानी के चक्कर में लोगों ने वोट दे दिए हैं, बाकी पंजाब में नहीं चलेगा, किसी दूसरी जगह नहीं चलेगा। लेकिन पंजाब में भी चला, उसका जादू चला। पंजाब के साथ साथ देश के जितने भी राज्यों में चुनाव हो रहे हैं कहीं ना कहीं हर जगह उसकी दखलंदाजी अब हो रही है। हर जगह 1 सीट 2 सीट चाहे आ रही है, चाहे ना भी सीट आए फिर भी वोट परसेंटेज उसको मिल रहे हैं, वो आगे बढ़ रहा है। नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन पंजाब में और भी फैक्टर हैं। हाँ, सिर्फ केजरीवाल का अपना फैक्टर नहीं है, उसमें एक फैक्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह भी रहे जिन्होंने कांग्रेस के खिलाफ कैंडिडेट खड़े किए। जो मैं बता रहा हूँ कि हार जीत का मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं है, वो वोट कटुआ वोट साबित हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह की वजह से। और दूसरे सबसे बड़ी बात मरी कि कांग्रेस का घर अपना डिवाइडेड था। बिल्कुल। सिद्धू ने बार बार उन्होंने, उनकी धर्मपत्नी ने, उनके बच्चों ने लगातार अपने ही चीफ मिनिस्टर पर भ्रष्टाचार पिछले 3 साल से ड्रामा ही कर रहा था वो। और सिद्धू के बारे में आप जानते हैं कि सिद्धू को बार बार पार्टी आला कमान की तरफ से हिदायत दी गई लेकिन सिद्धू बाज नहीं आए। आरोप ये भी है कि चूंकि उसकी लड़ाई सीधा उससे थी कैप्टन के साथ, उसके साथ मजीठिया के साथ। ऐसा भी कहा जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं केजरीवाल से भी खाने हाथ में लाया हुआ था कि कांग्रेस को हराने के लिए मैं ही काफ़ी हूँ, मैं चीफ मिनिस्टर पर लगातार उसको करप्शन के शोर मचाता रहूँगा। और हमने देखा भी पूरे प्रचार के दौरान जो हमें दिखाई देता था, विजुअल आते थे, उसमें साफ दिखता था कि सिद्धू प्रचार के दौरान 2 बार तो माता वैष्णो देवी आए। वो ठीक है, आस्था का सवाल है, आस्था आना चाहिए, लेकिन वो ऐसा व्यस्त समय होता है कि आदमी को अपना सिर खुजाने की फुर्सत नहीं होती। लेकिन सिद्धू ने चुनाव जो जिस प्रकार लड़ा जाना चाहिए था उस प्रकार से नहीं लड़ा, बल्कि उन्होंने उस पूरे चुनाव अभियान के दौरान वो अपने चीफ मिनिस्टर को कटघरे में खड़ा करते रहे। खनन माफिया के साथ हैं, फलाने के साथ हैं। जब उसका चरण सिंह चन्नी के भांजा जब उसको उठाया गया पूछताछ के लिए खनन माफिया के आरोप में, तब भी इसने खिलाफ बयान दिए। बिल्कुल हम समझते हैं कि इतिहास बार बार दोहराता है कि जयचंद और मीर जाफरों की अभी भी कमी नहीं है। एक ही उल्लू काफ़ी है
भागमा को तबाह करने के लिए। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की दुविधा ये रही पार्टी आला कमान की कि सिद्धू को उन्होंने सुनील जाखड़ को हटाकर बना तो दिया, लेकिन सिद्धू पे वो कंट्रोल नहीं कर पाए। बार बार हिदायत देने के बावजूद सिद्धू वही करता रहा जो सिद्धू ने चाहा, और यही वजह रही कि सिद्धू ने चुनाव को खराब करने के लिए, चन्नी को हरवाने के लिए, चन्नू को क्या सबको खराब करने के लिए इसमें मेन भूमिका उसकी है। या तो अब जिस तरह पार्टी आला कमान उस पर विश्लेषण करेगा कि क्या कमी रही क्या नहीं रही, और ये भी कहा जा रहा है जो जो आपने कदम कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ अब उठाए, अगर 1 साल पहले उठाए होते तो चन्नी जिस प्रकार 111 दिन में उन्होंने जबरदस्त काम किए हैं वो सबके सामने है। और मैं और केवल ये नहीं, एक फैक्टर ये भी था, किसान आंदोलन के अंदर जो राजोवाल गुट था, जो चढ़ौनी गुट था, वो कैप्टन के संपर्क में थे, उन्होंने भी वोट खराब किए, वो जीत नहीं पाए, लेकिन उन्होंने भी कांग्रेस को हराने में। और ये बीजेपी को भी सबक लेना चाहिए कि बीजेपी का भी रिकॉर्ड आगे से खराब हुआ है, उसका वोट परसेंटेज गिरा है, अकालीस का वोट परसेंटेज गिरा है। तो हम समझते हैं कुल मिलाकर ये जो तूफान आया है आपका पंजाब में, और पड़ोसी राज्य हमारा जम्मू कश्मीर है, कल को चुनाव ऐलान होंगे, हमारा अभी सब मानना यह है कि केजरीवाल यहाँ भी चुनाव लड़ेंगे और यहाँ भी भाजपा का केजरीवाल से सामना होगा, चूंकि कांग्रेस आप डिवाइडेड हाउस है, यहाँ भी गुलाम नबी आज़ाद वो कुछ सुर बोलते हैं, मीर कुछ बोलते हैं, और हम समझते हैं सबसे बड़ी कांग्रेस के लिए हम बता रहे हैं कि विडम्बना ये है कि बीजेपी यहाँ चाहे काम कर रही या नहीं कर रही, बीजेपी के कभी मीडिया ने बात कर रहे हो 8 से 10 प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के पास एक ही प्रवक्ता है, वो भी अवेलेबल होते हैं नहीं होते। ये भी देखिए, पार्टी का पक्ष जानने के लिए आपको किससे बात करनी होगी, जरूरी तो नहीं कि प्रदेश प्रेसिडेंट आपसे बात करेगा, प्रवक्ता भी बयान दे सकते हैं, प्रवक्ता अवेलेबल नहीं होते आसानी से। तो हम समझते हैं कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर अब अगला लक्ष्य हो सकता है केजरीवाल के लिए। भाजपा को ज़्यादा खुशी मनाए इस बात की कि यूपी उन्होंने जीता, और यूपी भी जिस तरह जीता है वो लोगों के सामने है, और वहाँ पर जिस प्रकार अखिलेश यादव ने अपना हाइट बढ़ाई, अपना वोट परसेंट बढ़ाया और विधायक बढ़ाए हैं, ये भी इसको भी आप अनदेखा नहीं कर सकते। वो जीत जिसके खिलाफ पूरी सरकार, प्राइम मिनिस्टर को 3 दिन बनारस में बैठना पड़ा, बिल्कुल 3 दिन। हमने अपने इतिहास में ना वाजपेयी साहब को देखा, ना इंदिरा गांधी को देखा, किसी प्राइम मिनिस्टर को देखा कि जो विधानसभा स्टेट के विधानसभा चुनाव में एक ही जगह 3-3 दिन अलग अलग मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते रहे। तो हम समझते हैं बीजेपी के लिए और आपके लिए आज जश्न का दिन है, इनको मुबारकबाद। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर के इलेक्शन होते हैं तो बीजेपी को अभी से समझना चाहिए कि उनका मुख्य मुकाबला कहीं अरविंद केजरीवाल की पार्टी झाड़ू से ना हो जाए। बिल्कुल सही कहा, पंजाब में बिल्कुल आपने सिद्धू की बात जो कही है कि हम तो डूबे सनम तुमको भी ले, बिल्कुल बिल्कुल तो हार गए हैं, पार्टी का भी बड़ा गर्व, बिल्कुल कैप्टन ने भी ये किया और सिद्धू ने भी, बिल्कुल बिल्कुल। स्नेही जी, जम्मू कश्मीर में वुमेन कमीशन के चेयरपर्सन की पोस्ट काफ़ी देर से खाली है जी, और जम्मू कश्मीर के अंदर जी, खासकर जम्मू की मैं बात करूं, कुछ भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता अपने रिश्तेदारों को इस पद पर बैठाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक है। देखिए, सत्ता में जो होता है पार्टी वो, और जो नेता एक अहम पद पर होते हैं उनकी कोशिश पहले होती है अपने घर परिवार को सीधा करने की, चाहे वो आर्थिक तौर पे हो या एक स्टेटस के तौर पर हो। तो ये सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि जो प्रदेश के प्रमुख हैं वो लगे हैं कोशिश में अपने परिवार के लिए कि वो बन जाए वुमेन कमीशन। उसके लिए बाकायदा लॉबी की जा रही है, वो एक पूर्व महिला मंत्री लगी हुई हैं और भी लोग लगे हुए हैं। अब ये तो निर्णय केंद्र को करना है, चूँकि ये ड्यूटी है संघ शासित प्रदेश है, दिल्ली से नियुक्ति होती है, जैसे पिछले दिनों वक्फ बोर्ड की हुई जम्मू कश्मीर की, लेकिन सेंटर ने नियुक्ति की। तो हम समझते हैं कि नियुक्ति होनी है, लेकिन ये बात जरूर है कि जब ताकत हाथ में आती है उसको आम लोग, पार्टी कार्यकर्ता नहीं दिखते, उसको पहले घर के लोग दिखते हैं कि उनको कैसे एडजस्ट कराएं। बिल्कुल सही कहा आपने। जम्मू के अंदर सफाई कर्मचारियों ने बहुत दिनों से अपनी जो मांगे हैं उनके लिए हड़ताल कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर उन्होंने अब कहा कि अगर 15 तारीख तक हमारी मांगे ना मानेगी तो हम हड़ताल पे चले जाएंगे, ये एक बहुत ही बुरी खबर है। कल को अगर वो हड़ताल पे जाते हैं तो वो क्या हालात होंगे जम्मू के, वो आगे भी लोगों ने देखे हुए हैं हड़ताल पे जाने के बाद, उनके बाद क्या पोजीशन होती है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, दुविधा यह है कि महामारी का दौर है, कोरोना जैसी महामारी का, और अगर ये हड़ताल पे चले जाते हैं, अच्छा है, दुख इस बात का होता है कि शासन कदम फिर भी उठाता है जब हड़ताल पे जाए, फिर भी नेगोशिएशन जाता है।
हड़ताल पे जाने क्यों देते हो? आपने जो देना है ले दे के पहले ही बात करिए ना उनसे। जब वो शहर को पूरी गंदगी से पट जाएगा शहर, और जब लोग चिल्लाएंगे तब आप एक्टिव होंगे। तो नौकरशाही में ये बड़ी समस्या है कि जब पानी सिर से उठता है, ऊपर जाता है, तब वो सचेत होते हैं, नहीं अब तो काम करना पड़ेगा। तो 15 तारीख क्यों, आज 10 तारीख है, आप कल परसों तरसों हड़ताल पे जाने से पहले उनसे बात करिए कि भैया आपकी ये बात अभी मान लेते हैं, बाकी बात हम भविष्य में देखेंगे। तो हो सकता है ये हड़ताल पे जाने की जो उनकी तैयारी है वो रुक सकती है, अगर शासन चाहे तो। ये था तबसरा दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज़ लाइन, और इसके साथ साथ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नमस्कार।